14 मई का दिन गुजर गया, पंजाब में इंतखाबात न हुए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल न हुआ। अब तौहीन अदालत लगेगी या नया शेड्यूल आएगा? सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। कानूनी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म और काबीना को नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बड़ा हुक्म आ सकता है। 14 मई पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए तारीख साफ दिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, सबको उसके सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। मिसाक जमहूरियत पर साबित कदमी से गैर जमहूरी सोच को शिकस्त देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहर्रिक। मॉडल टाउन में अहम कानूनी मुशावरत इजलास हुआ। कानूनी और आईनी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म से सेनेटर शाहीन बट ने मुलाकात की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज कल पीडीएम के धरने का हिस्सा नहीं होंगे। लाहौर से काफिलों की मॉनिटरिंग चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज करेंगी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक होकर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कल तारीख का सबसे बड़ा धरना होगा। कल सुबह ठोकर से बहुत बड़ा एक रेला सुप्रीम कोर्ट सलाम करने जा रहा है। उस शख्स को जिसने एक चोर को 60 हड़प करने वाले चोर को देखकर कहा, मुझे खुशी हुई आपको देखकर, हम उसको देखने जा रहे हैं। पीटीएम का कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। लाहौर से भी जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले शिरकत करेंगे। जिले क़यादत की कारकुनान को कल सुबह शाहराए दस्तूर पहुंचने की हिदायत। पीडीएम की कॉल पर कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना। पीपल्स पार्टी लाहौर का काफिला 3 ग्रुप्स में इस्लामाबाद पहुंचेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी असलम गिल के पीटीआई पर तनकीद निश्तर। कहा, 75 साल में जो ना हो सका वो इमरान खान की वजह से हो रहा है। जो भी बदजुबानी करता है सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ी हो जाती है। मुल्क में अफरा तफरी के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। एएनपी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन बरस पड़े। कहा कि डायलॉग के सिलसिले को चीफ जस्टिस के फैसले ने सब मुतास कर दिया। मुल्क को आइन और कानून के तहत ना चलाया गया तो काबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट के घेराव का जो फैसला किया गया सियासी जमातों की तरफ से हम इसकी भरपूर मुसम्मत करते हैं। ये जुडिशरी के भी खिलाफ है और इसका बिल्कुल इससे हमारे मुल्क का इस्तेहकाम भी खराब होगा। एक इदारा है जिसका काम है इंसाफ करना, उसके खिलाफ इस तरह के इक़दाम करने से हुकूमत वक़्त के जो है ये बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। लाहौर बार एसोसिएशन इसकी भरपूर मुसम्मत करती है। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना। सदर लाहौर बार राना इंतजार की हुकूमती धरने की पुरजोर मजम्मत। कहा, इंसाफ करने वाले इदारे का घेराव करना तौहीन अदालत है। पूरी वकला बरादरी अदलिया के साथ खड़ी है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो पीटीआई हक में है। तहरीक इंसाफ अदलिया से इजहार यकजहती के लिए मुल्की एहतजाज के लिए तैयार है। बल्दियाती सतह पर मुजाहिरे किए जाएंगे। इमरान खान की अदलिया बचाव मुहिम पुरअमन तरीके से चलाने की हिदायत की गई। कारकुन गिरफ्तारियों से परेशान, एहतजाजी रैलियों के इंतजाम न हो सके। शहर का सियासी पारा एक बार फिर हाई। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास बुला लिया। हुकूमत की जानिब से आइन से इनहराफ और सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर से हमाद अजहर और मियां महमूदुल रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहां रहेंगी? पुलिस और अस्पताल इंतजामिया आमने सामने। पुलिस का 1 रोजा रिमांड लेने का फैसला। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया का डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने से इनकार। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत खराबी का मामला। पीटीआई रहनुमा का ब्लड प्रेशर, दिल और शुगर नॉर्मल। दिल की रफ्तार 75 और शुगर 106 रिकॉर्ड की गई।
लाहौरन डॉक्टर यास्मीन राशिद के इलाज की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। 9 मई को पीटीआई के कारकुनान का पुरतशद्दुद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनान की लिस्टें तैयार। कैंट डिवीजन में 57, सिटी डिवीजन में 60 कारकुनान का डेटा जमा किया गया। सिविल लाइन में 66, इकबाल टाउन में 148 कारकुनान का डेटा इकट्ठा किया गया। लिस्टें मुताल्लिका थानों को फराहम कर दी गईं। कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले का एक और अहम मुलजिम गिरफ्तार। शरपसंद ने हमले के दौरान कोर कमांडर की वर्दी चोरी करके पहनी थी। मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला हाउस में जलाओ घेराव की मजम्मत के लिए सिविल सोसाइटी की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोजेक्टर पर जिना हाउस में जलाओ घेराव की वीडियोस भी दिखाई गईं। जिना हाउस में शमع रोशन की गई और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। सिविल सोसाइटीज़, फैमिलीज और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत की। तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात ने मुसल्लह अफवाज की इमारतों पर हमला किया। चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में मुस्लिम लीग काफ की मरकजी क़यादत का इजलास। चौधरी शुजात का 17 मई को फौज से इजहार एकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान। कहा, इन वाकयात से पाकिस्तान की जगह साई हुई। उसमें तकरीबन 400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर हमला किया है और तकरीबन 3400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के बाहर थे। अब इसमें हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इन लोगों को, इनमें से जब तक एक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता, हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है कि जी हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कल इसको छोड़ देना है। 9 मई की हंगामा आराई में मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। एक ही ग्रुप ने पहले जिना हाउस और फिर अस्करी टावर में आग लगाई। निगरान वज़ीर आला मौसूल नकवी कहते हैं कि जितना मर्जी दबाव डाला जाए, एक एक शख्स को पकड़ेंगे। सबकी तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। पंजाब में पुलिस बस, वैन समेत 108 गाड़ियों को जलाया गया। गरीब की दहलीज पर महंगाई के नए तूफान की दस्तक। 10 किलो आटे का थैला 70 रुपए मजीद महंगा। नई कीमत 1420 रुपए हो गई। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए बढ़कर 2850 रुपए में मिलने लगा। शहरियों का महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। 1000 रुपये दिहाड़ी है और आटे का तोड़ा मुझे बताएं कितने का? 2800 का। हम चाहते हैं इलेक्शन करवाएं, हमें इन चीज़ों पे, इन लोगों पे इतबार ही नहीं है। आटा कितने तो कितने लै गए ने, पटवारियों ने गले भरते ने इन्होंने। जिन्होंने वेख लो नहल 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 करके साडा खाना खराब करता इन्होंने। गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। सूबाई वज़ीर SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास। अदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर का अदारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। सरकारी हस्पतालों से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल से 25 लाख मालियत की अद्वियात गायब हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन और सैनिटरी वर्कर जिम्मेदार करार। टेक्नीशियन मोहम्मद तारिक 90 रोज के लिए नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का आज़म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में CTD का ऑपरेशन। कलअदम तंजीमों के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। मुकदमात दर्ज। कम उम्र ड्राइवर्स की आई शामत। CTO लाहौर का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कम उम्र ड्राइविंग पर मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा को थाने में बंद करने की हिदायत। DSPs को अपनी निगरानी में कार्रवाई करने का हुक्म। पंजाब पुलिस का अहसन इकदाम। कचरे के अवाम के लिए स्कूल्स और डिस्पेंसरियां कायम कर दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, अक्सरियती इलाका डाकुओं से क्लियर कराया जा चुका है। ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, 28 गिरफ्तार और 5 ने सरेंडर किया। मरदमशुमारी का मिसिंग टारगेट मुकम्मल करने का मिशन। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। मरदमशुमारी के अहदाफ का जायजा लिया गया। तमाम ACs के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। कमिश्नर की जल्द टारगेट मुकम्मल करने की हिदायत।
वासा मानसून से कबल इंतजामात मुकम्मल न कर सका। काहना के इलाके में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। 5 नंबर स्टॉप पर गाड़ियां भी पानी में फंसने लगी। वासा हुकाम को मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी अमल दरामद न हो सका। शहर को जीरो वेस्ट करने का मिशन महकमा LWMC इन एक्शन। LWMC ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहर्रिक। सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। शहर की अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल मुकम्मल। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अहम ओहदों पर नामजदगियां और तैनातियां। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी लाहौर नामजद। मोहम्मद यूनस लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के खजानची मुकर्रर। मोहम्मद नासिर अहमद को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का रजिस्ट्रार लगा दिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते शाहदरा चौक को सिग्नल फ्री बनाने का मिशन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का एक्शन। मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 3 माह में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर समेत मुल्क भर में माँ से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना है। माँ की बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ और उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। माओ के आलमी दिन पर गवर्नर पंजाब मलिक रहमान का पैगाम। कहा कि माँ खलूस बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। एक बाशऊर माशरे के क़याम में पढ़ी लिखी माओ का किरदार बहुत अहम है। आज मदर्स डे के मौके पर जितनी दुनिया में माएँ हैं मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। बिकॉज आई बिलीव दैट मदरहुड इज़ नॉट ईजी। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसका दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और माँ ही वो शख्सियत है जो बच्चों को जो है वो ताकत देती है, जो करेज देती है। मेरे सामने ऐसे बहुत केसेस चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में आते हैं जो बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुझे माँ कह सकें क्योंकि उनके पास माँ नहीं है। तो अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट करें, उनको टाइम दे जो वो डिजर्व करती हैं। चेयरपर्सन CPB सारा अहमद का भी माँ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा इस्लाम में माँ जैसी हस्ती को आला मुकाम अता किया गया। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में माँ के आलमी दिन पर तकरीब। सदारत चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मोरी ने की। तकरीब में माँ की असमत पर रोशनी डाली गई। माँ के उन्वान पर डॉक्टर बुशरा राजा के खिताब की रोनुमाई भी की गई। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट टीम साल के आखिर में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। तीनों मैचेस मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे।